सुप्रभात। आज हम कक्षा 10 के प्रैक्टिस पेपर 2023-24 विषय सामाजिक विज्ञान को हल करने वाले हैं, जिसका अधिकतम अंक 80 होगा तथा समय 3 घंटे होंगे। प्रश्न संख्या 1। सिंधु सभ्यता के लिए लोग किसकी पूजा करते हैं? तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। मिस्र के राजा को क्या कहा जाता है? मिस्र के राजा को फराहो कहा जाता है। शास्त्रों में धर्म के कितने लक्षण हैं? शास्त्रों में धर्म के 10 लक्षण हैं। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ। यूरोपीय संघ का मुख्यालय है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय है कोलंबो। भारत ने परमाणु परीक्षण कहाँ किए? भारत ने परमाणु परीक्षण राजस्थान में किए, क्योंकि राजस्थान बहुत ही खाली इलाका है और परमाणु परीक्षण के लिए बहुत कम घरों की आवश्यकता होती है। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ। बाघ परियोजना कब शुरू हुई? बाघ परियोजना 1973 में शुरू हुई। इनमें से रबी की फसल है। रबी की फसल है गेहूं। किस पतन को दीनदयाल पतन कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्र सिद्धांत किसने दिया था? राष्ट्र सिद्धांत जिन्ना ने दिया था। क्रांतिकारियों की गीता किसे कहा जाता है? क्रांतिकारियों की गीता आनंद मठ को कहा जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। तृतीयक क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तृतीयक क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें हमें नौकरियां प्रोवाइड करवाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, ऋण के औपचारिक स्रोत की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है। तो ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI। प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए डैश से की जाती है। प्रति व्यक्ति आय की गणना सभी देशों के लिए डॉलर से की जाती है। वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टियां कितनी है? वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टियां 6 हैं। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया 1 नवंबर 1900। कौन सा देश साथ लेकर चलने का उदाहरण है? भारत। सेक्शन बी है कि सेक्शन बी में हमें पूछा गया है, इसमें से हमें कुल 6 प्रश्न करने हैं तथा प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। तो पहला प्रश्न है, सरस्वती सिंधु सभ्यता के किन नगरों में किलेबंदी के साक्ष्य मिले हैं? तो इसका उत्तर है लोथल, कालीबंगा तथा बनावली। हमारा प्रश्न संख्या 22 है, सभी सड़कें रोम को जाती है, इस कथन का अर्थ है। संख्या 22 का उत्तर हो जाएगा कि रोम में सड़कों का जाल बिछा है। रोम की सड़कें रोम को अन्य देश और शहरों से जोड़ती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 23, जलोढ़ मृदा की 2 विशेषताएं को बताओ। प्रश्न संख्या 23 का उत्तर है अधिक उपजाऊ है, यानी जलोढ़ मृदा बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है तथा जलोढ़ मृदा में पोषक तत्व पाए जाते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। राष्ट्रीय उद्यान की परिभाषा बताएं। प्रश्न संख्या 24 का उत्तर हो जाएगा कि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए और पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए राष्ट्रीय उद्यान को आरक्षित किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है? प्रश्न संख्या 25 का उत्तर है कि सत्ता की शक्तियों का विभिन्न स्तर पर विभाजन ही विकेंद्रीकरण कहलाता है। प्रश्न संख्या 26 का उत्तर हो जाएगा कि मांग के माध्यम से जमा राशि निकलवाई जा सकती है और चेक के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा भी सकती है। बाकी के सवालों को हम पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। मुझे आशा है कि मेरे द्वारा बताए गए प्रश्नों को आपने ध्यानपूर्वक सुना होगा तथा आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।